आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में दो कुर्मी नेताओं के बीच जुबानी जंग इस कदर छाई हुई है कि मानो लग रहा है कि जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं उस चुनाव परिणाम के बाद से ही कैसे जो झारखंड में दूसरे सबसे ज्यादा वोट बैंक हैं, यानी ट्राइबल के बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा दूसरा वोट बैंक अगर है तो वो कुर्मी जाति का है। और इसको लेकर के जो जुबानी जंग चल रही है, अभी तो स्थिति ये है कि पहली मर्तबा राजनीति में आए जयराम महतो इतने चुभ रहे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को या आजसू पार्टी को ही, कि अब जयराम महतो पर टिप्पणी की जा रही है आजसू पार्टी के द्वारा। और जो मैंने आपको दिखाया भी था 2 दिनों पहले कि धनबाद में जो कार्यक्रम हुए थे आजसू पार्टी के, उसमें किस तरह से सुदेश महतो ने टिप्पणी की थी जयराम महतो पर, तो जयराम भी भला चुप कहां रहने वाले हैं। और ऐसा जवाब दिया है, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। सुदेश महतो जो इस भाषा में बात की है उन्हीं की भाषा में उन्होंने जवाब दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो एक पार्टी जो पिछले 25 वर्षों से झारखंड में सीधे तौर पर उसका प्रतिनिधित्व काम कर रहा था, वो है आजसू पार्टी, और एक पार्टी जेएलके जो पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आया है और उसके भी एक विधायक हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आजसू पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दिखाई दे रहा, आरजेडी दिखाई नहीं दे रहा, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रहा, विरोध करने के लिए जेएलके को ही आजसू पार्टी ने क्यों चुना है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इतना बड़ा दर्द आजसू पार्टी को मिला है कि वो उस दर्द से उबर नहीं पा रही है। पहले हम सुनाते हैं कि धनबाद के कार्यक्रम में जयराम महतो पर क्या टिप्पणी की थी सुदेश महतो ने। पहले आप इसे सुन लें। राजनीति की बात चलती रहनी चाहिए, पब्लिक से डायलॉग्स होते रहना चाहिए। अगर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं तो मतलब एक तरफा चल रहा है। और यही कभी कभी लोगों में इस बात का गुमान हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा। ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर ओत लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम भूख के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है, ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना, ये कोई और चिंता ना कर रहा हो। तो अभी आपने सुना कि सुदेश महतो ने जो टिप्पणी की, यानी पहली टिप्पणी तो उनके आचरण पे किया कि विधायक हैं, उनको ये पता नहीं है कि हुजूर के सामने खड़े होते हैं तो हुजूर को अदब करनी चाहिए। पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं, इस्तीफा पॉकेट में लेके चलते, कई तरह की बातें उन्होंने कही। जाहिर है जयराम महतो जब भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो वो इस बात को जरूर कहते हैं कि वो इस्तीफा अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। विधायकी से इस्तीफा वो अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सुदेश महतो का ये बयान वायरल होता है तो उसके जवाब में जयराम महतो ने क्या कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। बिना तान के हम व्यवस्था
के सामने खड़े होते हैं, उस सिस्टम के सामने जिस सिस्टम से लोगों की आशाएं हैं। और सदन आस्था मैंने कहा तो मैंने वहाँ अपना सर को झुकाकर प्रवेश किया। और उनको कहिए कि राजनीति 25 साल से कर चुके हैं, तो कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा खड़ा हो रहा है वो मायने नहीं है, आपका स्टैंड क्या है आप उसे देखिए। वो तो 5 साल अब इतना फ्री बैठे हैं कि हमारे एक अधिकारी को फोन करते हैं और डील करते हैं कि उसके खिलाफ बयान दोगे तो खर्चा पानी देंगे। सुप्रीमो, अच्छा, सुप्रीमो डायरेक्ट फोन करते हैं। बलियापुर के एक साथी हमें फोन किए, बोला सुप्रीमो साहब ने फोन किए थे। हम बोले यार नंबर बताइए, तो जैसे उन्होंने नंबर भेजा स्क्रीनशॉट हम चेक किए, बिल्कुल उनका अपना नंबर, पर्सनल नंबर था। तो इतना वो फ्री बैठ गए हैं कि डायरेक्ट हमारे पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनको फोन कर रहे हैं। और शायद वो नहीं, आशीष महतो में नाम ही लेना चाहूंगा, उनको बुलाया है रांची, कुछ सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यही कि हम खिलाफ बोलना होगा। तो अरे भाई आप अपने पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे उस पर सोचिए, किसी को गिरा के मजबूत करने के बारे में सोचिए, वो कब तक चलेगा। देखिए ये मेरा व्यवहार इस सिस्टम के कारण है, और इस सिस्टम में दोस्त जब तक रहेगा मेरा ये सवाल रहेगा। कहते हैं कि 1 महीने का छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे बोलते हैं, तो दे दिया जाए, क्या दिक्कत है, दे दिया जाए, दे दिया जाए, दे दिया जाए। अच्छा ये एक अंतिम साल रहेगा, हजारीबाग लोकसभा के आपके प्रत्याशी रहे संजय मेहता जो है आप पे एक आरोप लगाते हैं। एक बात बताइए, कोई रहा उसका, अगर एक विधानसभा चुनाव लड़के उस शख्स अगर जमानत बचा लेता, 25-30 वोट लेता, चर्चा क्यों चर्चा करेंगे? एक चीज, कोई आरोप नहीं, मतलब आपके आंदोलन पर आरोप लगा, आपके कोई आंदोलन नहीं, कोई अगर लेवल का आदमी अगर हम पे आरोप लगाता है हम बोलेंगे। सुदेश महतो जी अगर कुछ बोल रहे थे हम बोलेंगे, बयान देंगे। तिवारी महतो विधायक है, वो कुछ बोलेंगे हम बयान देंगे। यार जो खुद नहीं है कुछ उसका हम, लाखों लोग रोज हमें बोलेंगे तो हम क्या उस पर बयान देते रहेंगे? तो आपने सुना, सीधे तौर पर जयराम महतो ने कह डाला 5 वर्षों के लिए उनको जनता ने किनारे कर दिया है, और अब वो जो भी बातें करें उसका कोई वजूद नहीं होता। खैर इन सारे चीजों को छोड़ दें, जो बातें सुदेश महतो ने जयराम को लेकर कही और जो बातें जयराम ने सुदेश महतो को लेकर कही वो तो आपने सुन लिया, उस पर आपको फैसला करना है किसकी बातों में कितना दम है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई यह है कि अगर आप उठा के देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का भी चुनाव और विधानसभा का भी चुनाव। लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि 1 सीट गिरिडीह की मिलती है आजसू पार्टी को गठबंधन के तहत, और उस सीट पर खड़े होते हैं जयराम महतो उनके खिलाफ में। स्थिति क्या बनती है ये सबको पता है कि डुमरी में और गोमिया में 2 जगह पर जयराम महतो ने आजसू पार्टी के कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी को हराया था, यानी उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट इन दोनों ही सीटों पर जयराम महतो को आए थे। यह तो हो गई लोकसभा चुनाव की बात। अब हम विधानसभा चुनाव को देखते हैं। आजसू पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया, ईचागढ़, मनोहरपुर, उसके बाद जुगसलाई, फिर आते हैं सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, डुमरी, मांडू, पाकुड़ और उसके बाद लोहरदगा। इन 10 सीटों पर आजसू पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। अगर आप पाकुड़ और लोहरदगा सीट को छोड़ दें, इन दोनों सीट को छोड़ दें, तो 8 सीटें जो आजसू पार्टी, 7 सीटें हारी, 1 सीट मांडू की जीती है। 7 सीटें जो आजसू पार्टी सुदेश महतो समेत लंबोदर महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी, जो 3 बड़े नेता आजसू पार्टी के हैं, उन तीनों के हार में, और रामचंद्र सहित 4 नेता कह सकते हैं, 4 नेता जो हारे हैं, उनकी हार में अगर किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान दिखा है, जो चुनाव परिणाम बताते हैं, वो है JLKM और जयराम महतो। जाहिर है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो खंभा तो बड़ा खंभा कर लिया जयराम महतो ने महतो वोट बैंक के बीच में इस बार, तो जाहिर है कि उसी को नोचना है। लाख आजसू पार्टी कहे कि उनके साथ जो है सो 10 लाख 15 लाख मतदाता उनके साथ हैं, हार्डकोर मेंबर उनके 16 लाख से ज्यादा हैं, यह आजसू पार्टी दम भरती रहती हो, लेकिन सच्चाई तो चुनाव परिणाम बताते हैं। चुनाव परिणाम में आप परसेंटेज में भी JLKM से नीचे जाते हैं।
चुनाव परिणाम ये बताता है कि आपको एक नया लड़का जो है सो आपका जो है नशा उतार के रख दिया। चुनाव परिणाम ये भी बताता है कि राजनीति जनता के बीच रह के की जाती है, जो अब सुदेश बाबू ने शुरू किया है। एको हम दूजो न कोई वाली कहावत राजनीति में नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अगर एक सीट, वो भी मात्र 231 वोट से जीत करके आते हैं, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, और ये हुआ है। अब पॉकेट में हाथ लेके चलते हैं, उनके बोलने का स्टाइल किया, वो तो छोड़ें। अगर आपको जयराम ने सलाह दिया है कि आप अपनी पार्टी को देखें, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, 5 वर्षों के लिए तो आपकी पार्टी को ठन ठन गोपाल करके जनता ने रख दिया है, तो आप उसको तो देखें। तो अगर ये कह रहा है तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं ये आपकी बेचैनी बता रही है कि आप कहीं भी जाते हैं तो JLKM को या जयराम महतो के खिलाफ में आप बोल रहे हैं। संजय मेहता को पार्टी में लाने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बड़ा तीर मार लिया आजसू पार्टी ने। संजय मेहता अपनी वजूद, उनकी वजूद भी बनी थी JLKM या झारखंड जो JBKSS उस समय था, JBKSS में रह करके। उसके बाद संजय मेहता विलुप्त प्राणी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राजनीति का सीधा सा अर्थ होता है जो जीता वही सिकंदर। कहां क्या हुई इसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। वो 5 साल आपको समय है, उस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसको उस पर आप काम कीजिए। जनता ने आपको 5 साल का टाइम दिया है, समय दिया है। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के तल्ख तेवर नहीं दिखाती, कांग्रेस पार्टी को लेकर के तल्ख तेवर नहीं दिखाती, RJD को लेकर के तल्ख तेवर नहीं दिखाते, वाम दल को लेकर, माले को लेकर तल्ख तेवर नहीं दिखाते। जो उनके विरोधी दल हैं उनके तल्ख तेवर दिख रहे हैं तो JLKM को लेकर के, टाइगर जयराम महतो की पार्टी को लेकर के। जाहिर सी बात है इसके पीछे एकमात्र कारण है कि जिस जाति के वो स्वयंभू नेता होकर के, जिस जाति ने पूरा समर्थन दिया सुदेश महतो को, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, ये संख्या उनकी बढ़ी, फिर घटी भी संख्या। जब उसका समर्थन मिला, उसका सहयोग मिला, और उसके बाद अगर आपसे वो वोट बैंक जो है सो आपसे नाराज होता है और आपके साथ गठबंधन के कारण से उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी भुगतती है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के बड़बोलेपन आड़े आए थे, चाहे वो पूर्व के जनजातीय कल्याण मंत्री जो केंद्र सरकार में थे अर्जुन मुंडा, जो कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने के मुद्दे पर जो बयान उन्होंने दिया था, यह भी एक विषय हो सकता है। लेकिन गठबंधन करने के पीछे यह था कि एक आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी को भी यह आकलन था कि जो ट्राइबल वोट तो उनके साथ नहीं है, उस तरह से ट्राइबल वोट का पूरा समर्थन जो है सो लोकसभा चुनाव परिणाम ने ही बता दिया था कि वो समर्थन इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक था उसमें जो है सो भाजपा चाह रही थी सुदेश महतो उनके साथ है तो उनको उसमें फायदा होगा। कुछ सीटों पर वीटो लगा करके भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी ने भाजपा से सीटें ली, उसमें ईचागढ़ भी है। और सबको पता है ईचागढ़ की सीट सुदेश महतो ने क्यों ली थी। बरका गांव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई रोशनलाल चौधरी चुनाव लड़ते हैं, उस सीट को लेकर के भी चल रही थी, वो सीटें आए। टुंडी की सीट सुदेश महतो को अंदेशा था, टुंडी की सीट वो मांग रहे थे, नहीं मिला। तो ये जो कुर्मी बहुल इलाके हैं, जो वोट बैंक हैं, जिस जगह पर जो 25 विधानसभा की सीटें, सीधे तौर पर 24-25 विधानसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं, उस सीटों पर सुदेश से ज्यादा कमाल अगर किया तो टाइगर जयराम महतो ने किया। और इसी का नतीजा है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी को पहली मर्तबा चुनाव लड़ने के बाद 10,90,000 वोट आते हैं। और झारखंड में अगर आप देखेंगे तो भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद
अगर सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी है तो वो JLKM बनी है, इसको कमतर नहीं आंका जा सकता। रही बात कि टाइगर जयराम महतो किस तरह से एग्रेसिव होकर बातें करते हैं, लेकिन उनके कुछ चीजों को आप अगर गौर करेंगे तो जो मुद्दे वो प्रासंगिक हैं, जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उन मुद्दों को उन्होंने अब तक नहीं छोड़ा है। अभी वो टाटा लीज मामले को लेकर के जमशेदपुर में जाकर के वहां भी लोगों ने उनका स्वागत किया, जमशेदपुर में भी। चांडिल में उनका कार्यक्रम होता है, वहां भी युवाओं की भीड़ अब भी जुट रही है। चुनाव के समय तो अलग माहौल था, अब भी जुट रही है। नोआ मुंडी में कार्यक्रम किए, वहां भी भीड़ जुट रही है। और यह भीड़ कोई खर्च किया हुआ भीड़ नहीं है। 2 जगह पर भीड़ विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था, वहां पर बिना खर्चे का भीड़ था। एक भीड़ था कल्पना सोरेन की सभाओं में और दूसरा भीड़ था टाइगर जयराम महतो की सभाओं में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और परिणाम आए, टाइगर जयराम महतो की पार्टी भले ही 1 सीटें लाई, लेकिन वोट अगर आप देखेंगे तो वोट का आंकड़ा जो है उन्होंने पहली ही मर्तबा में अपने आप को स्थापित कर लिया झारखंड की राजनीति में। अब जिन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों पर वो कितना कारगर साबित हो सकते हैं। विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ विधानसभा के भीतर सवाल उठाने का नहीं है। एक विधायक है, जाहिर है उनको समय बहुत कम मिलेगा विधानसभा में बोलने का। विधानसभा में जो एक समय निर्धारित होता है और हर पार्टी का समय निर्धारित कर दिया जाता है अपने वक्तव्य को रखने के लिए, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से जयराम महतो ने जवाब दिया है सुदेश पार्टी को, उसके बाद से अगर देखें तो आजसू पार्टी के भीतर जो है सो इसको लेकर के खलबली मची हुई है एक तरह से। अब सुदेश महतो जो शुरुआत किए हुए अपने पुराने दोस्तों को शामिल करके, पुराने साथियों को फिर से वापस ला रहे हैं, नए सिरे से जो वो पार्टी को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू किए हुए हैं, इस कवायद को वो कहां तक ले जा पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और सुदेश और जयराम के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये जो जुबानी जंग चल रही है, इस जुबानी जंग में जिस वोट बैंक को लेकर के इन दोनों बड़े नेताओं, दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, वो वोट बैंक किसके साथ रहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और आगे के दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि एक केंद्र बिंदु तो झारखंड की राजनीति में जयराम महतो बने हैं, और उस केंद्र बिंदु में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो आजसू पार्टी को हुआ है। अब इससे आजसू पार्टी कैसे निपटती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।